We are going to class 7th from ML Agrawal, chapter 13, perimeter and area, exercise 13.1. So question number फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का कुछ बेसिक हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, वो ध्यान समझिएगा। हम कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं, याद रखिएगा, चाहे वो सर्कल हो या पेरीमीटर हो या स्क्वायर हो, दो बातें याद रखिएगा। अगर इसके हम बाउंड्री देखिए, हमने पेन से ये एक लाइन ड्रा की, इसे आप स्क्वायर भी बोल सकते, स्क्वायर रेक्टेंगल फॉर्म पे है या फिर स्क्वायर भी हो सकता है। तो अगर इसके ऐसे ही जैसे हमने अभी यहाँ पे पेन यहाँ पे चल वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका पेरीमीटर। याद रखिएगा, ये बाउंड्री में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। और अगर आप इसके अंदर वर्क कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, एरिया। ये बात याद रखिएगा। अगर आप इसके चारों साइड दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। ठीक है। और अंदर वर्क कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एरिया। अब पेरीमीटर का कोई फार्मूला नहीं होता, सभी साइड्स को आप ऐड कर दीजिए, वही पेरीमीटर कहलाता है। और एरिया का क्या फार्मूला होता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, क्यूब, क्यूबाइड, कुछ भी हो, उसके सभी साइड्स को इनटू कर दीजिए। जैसे कि सभी मीन्स ये नहीं, जैसे आमने सामने इक्वल होते हैं, तो जैसे रेक्टेंगल का हो गया लेंथ और ब्रेथ। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व भी करते हैं ना। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीपटी ब्रेन ट्री क्लासेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। देखिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो भाई 24 है, तो ये 24 है, तो ये आपका टोटल लेंथ भी 24 होगा, है ना। और ये भी आपका 24 हुआ। चलिए यहाँ भी आपका 24 हुआ। चलिए फर्स्ट हो गया। ई एफ पैरेलल बी सी, ई एफ जो है ये बीच वाला लाइन, ये पैरेलल बी सी है, यानी ये 24 है तो ये भी 24 होगा। चलिए ये भी ठीक हो गया। ए ई 15 सेंटीमीटर, ए से ई तक यहाँ 15 दिया हुआ है, ठीक है, ये भी हो गया। तो ये 15 होगा तो श्योर है कि ये भी 15 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ ए ई एफ डी, ए ई एफ डी, ये जो आपका पेरीमीटर, भाई अब इसको क्लोज कर दिए इतना, तो ये आपको पेरीमीटर रेक्टेंगल दिखने लग गया है ना। और रेक्टेंगल के सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही पेरीमीटर होता है। ए एफ ई डी एक्सीड द पेरीमीटर ई बी सी एफ, तो श्योर है वही दिख भी रहा है, भाई ये तो बड़ा है ये छोटा है। तो पूछा गया है कि ये कितना एक्सीड, एक्सीड मतलब ज़्यादा या आगे की ओर, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है इससे, इसके पैरामीटर से। तो चलिए पहले हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ए ई एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। अब आप बोल रहे हैं सर पैरामीटर का तो कोई फार्मूला नहीं होता, तो आप जैसा चाहें उसे ऐड कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। आप इनके सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए। देखिए 15 24 15 24, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 15 24, और इन चारों को ऐड करके देखिएगा, यही आएगा आंसर जो हम यहाँ करने वाले हैं। लेंथ कितना है सर 15, ब्रीथ कितना है उसकी मोटाई 24। सो 2 ब्रैकेट ऐड कर देते हैं, तो 5 4 9 2 1 3। अब इन हमेशा दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है, इंटू है तो 39 2 जा 78 सेंटीमीटर। याद रखिएगा पेरीमीटर में यहाँ स्क्वायर नहीं होता, एरिया बस में स्क्वायर होता है। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं किसमें, ई बी सी एफ। सो पेरीमीटर ऑफ ई बी सी एफ, ई बी सी एफ। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। भाई ब्रेथ तो आपका 24 है, लेंथ तो पता ही नहीं है, लेंथ कहाँ है, लेंथ तो 24 है, टोटल है, यहाँ तो 15 है। तो भाई इसका कितना हो जाएगा, तो 24 टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं ना, ये मिल जाएगा आपको, तो इसका ब्रेथ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ब्रेथ, यहाँ पे आप 24 माइनस 15 कर दीजिए। भाई क्यों किए ये बताइए। मान लीजिए एक ये आपके पास स्टिक है, अब स्टिक में हमें इतना ही स्टिक चाहिए,
यूज करने के लिए, मान लीजिए आम तोड़ने के लिए, तो अब क्या करेंगे, इसे कट करके फेंक देंगे ना, तो कट करके फेंक दीजिए ना पूरे स्टिक में से, तो पूरे स्टिक यानी ए बी में से हम क्या माइनस कर दिए, ए ई को, बस सिंपल। तो फर्स्टली हम यहाँ पे ब्रीथ फाइंड कर लेते हैं, तो फार्मूला यहीं पे लिख लेते हैं, चलिए 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, तो 2 ब्रैकेट लेंथ में हम लिख देते हैं यहाँ पे ए बी माइनस ए ई, ए बी माइनस ए ई। चलिए पहले इसे छोट कर लेते हैं, प्लस ब्रेथ तो आपका 24 है, तो 2 ब्रैकेट ए बी का कितना है टोटल 24, ए ई कितना है 15 प्लस 24, तो 2 ब्रैकेट 24 माइनस 15 9 और 9 प्लस 24, तो 2। अब यहाँ पे देखिए इंटू, हमेशा दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है, याद रखिएगा। 24 और 9 33, तो 33 2 जा 66 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ बताना है कितना एक्सीड हो रहा है ना, तो एक्सीड के लिए हम क्या करेंगे, मतलब डिफरेंस, सीधे उसे क्या बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आया इन पेरीमीटर, तो 78 से 66 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। अब इसी तरह हमें एरिया का भी फाइंड करना है सेम, तो ए ई एफ डी जैसे इसमें पैरामीटर लिए वैसे ही सेकेंड भी कर लेते हैं। सेकेंड एरिया ऑफ ए ई एफ डी, चलिए एरिया चेक करना है, तो फिर से डायग्राम में आता है ए ई एफ डी, क्या फेस पे है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हमने आपको बताया था लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ आपका 15 है, ब्रीथ कितना है 24, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे एल इंटू बी, तो आपका हो गया 15 इंटू 24, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, 36। अब सेंटीमीटर याद रखिएगा, आप एरिया फाइंड कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर कंपलसरी है, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो सकता है। अब एरिया किसका फाइंड करेंगे, सेकंड वाले का, तो आप यहीं पे देख लीजिए सेकंड इसमें क्या है, ई बी सी एफ, ई बी सी एफ। चलिए उसमें भी चलते हैं छोटू वाले में, तो छोटू वाले में 24 से 15 माइनस किए तो कितना आया था 9, तो 9 यहाँ हुआ और ये 24, तो लेंथ इंटू ब्रीथ 9 इंटू 24 इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए डिफरेंस एरिया देख लेते हैं, डिफरेंस एरिया, तो 360 माइनस 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो माइनस करने में यहाँ 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नगमा रन्स अराउंड रेक्टेंगुलर पार्क, नगमा एक रेक्टेंगुलर पार्क में दौड़ रही है। चलिए पहले रेक्टेंगल पार्ट तो बना लें, ये मान लीजिए रेक्टेंगल पार्ट है ना, और ये मान लीजिए इसके बाहर वो दौड़ रही है, और रन्स रेक्टेंगुलर पार्क 180 मीटर लॉन्ग, ये 180 मीटर लॉन्ग हुआ और 120 मीटर वाइड। चलिए ये हुआ लेंथ और ब्रीथ, ये लेंथ हो गया और ये ब्रीथ। चलिए अब इसमें दौड़ रही, पहले हम ये तो चेक कर लें कि एक राउंड में कितना दौड़ पा रही है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, अरे बहुत तेज़ दौड़ रही है, यानी एक घंटे में 7 किलोमीटर और 500 मीटर दौड़ रही है, यानी बहुत बड़ी बात है। इन हाउ मच टाइम विल सी कंप्लीट 5 राउंड्स, तो भाई एक ये बताइए, एक जैसे एक घंटे में इतना दौड़ती है तो 5 राउंड दौड़ने में उसको कितना होगा। तो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे ही सबसे पहले बेसिक क्या बताया था कि अगर आप बाउंड्री में वर्क कर रहे हैं, पेन चला रहे हैं जैसे हम बताए थे, तो क्या लगेगा पेरीमीटर,
तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। भाई हम चेक तो कर लें कि ये पार्क का टोटल लेंथ कितना है। हमने आपको बताया था ना सभी को ऐड कर दीजिए। भाई आप फार्मूला ना होगा तो आप सभी को ऐड ना करेंगे। ये 180 है तो ये भी 180 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 है। अब हम आपसे पूछें आपका ग्राउंड है कितने मीटर का, तो आप टोटल करेंगे ना, फार्मूला तो नहीं लगाएंगे। तो फार्मूला ज़रूर आप लगाइए, लेकिन याद रखिएगा पेरीमीटर का फार्मूला सिर्फ ऐड करना होता है। तो 2 ब्रैकेट लेंथ कितना है 120, ब्रेथ कितना है, कोई बात नहीं, आप लेंथ आगे भी लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं, पीछे भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमने अपोजिट लिख दिया क्योंकि आंसर वही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा इंटू होता है, तो इस ऐड कर लेते हैं 0, 8 to 10, 1, 2 and 3, यानी 3 2 600 मीटर आपका ग्राउंड है, ठीक है। कितना है, नगमा का जो ग्राउंड है वो 600 मीटर। अब चलिए एक राउंड वो दौड़ गई है, पहले ये तो चेक कर लें। अब ये बताइए कि अगर वो एक राउंड दौड़ेगी तो कितना मीटर दौड़ रही है 600। भाई इतने ना दौड़ेगी, मान लीजिए यहाँ से दौड़े चाहे यहाँ से, वो तो एक राउंड दौड़ेगी तो 600 हुआ, तो 5 राउंड कितना हो जाएगा। भाई 5 राउंड्स दौड़ेगी, एक राउंड का 600, तो 5 राउंड्स दौड़ेगी तो कितने मीटर ट्रेवल की, 5 6 जा 30, यानी 3000 मीटर दौड़ चुकी है। इसका मतलब कितना हुआ, 3000 मीन्स भाई 1000 इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 3000 को हम चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, क्योंकि भाई किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। अब हमें जानना है 5 राउंड्स में वो कितना टाइम लेगी, हाउ मच टाइम। तो चलिए टाइम भी फाइंड कर लेते हैं भाई। अब ये बताइए टाइम हो, स्पीड है हमारे पास कि वो 7.5 है, तो कौन सा हम फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फार्मूला था। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम तो यही फार्मूला जानते हैं, इसके अलावा तो कोई फार्मूला नहीं जानते। तो डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, स्पीड कितना है उनका 7.5 किलोमीटर पर आवर्स। तो आप यहाँ पे लग दीजिए 7.5 किलोमीटर पर आवर्स। चलिए ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं, ठीक है। भाई 7.5 का पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 75/10, 10 भाई 7.5 का पॉइंट हटाएंगे तो 75/10 होगा। तो ये 10 नीचे जो आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 10। चलिए अगर कट हो रहा हो तो कट करिए, अदरवाइज मत कट करिए। तो कट करेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे, भाई कट तो यही रहा है ना। तो ये हो गया आपका 75। अब इससे हम डिवाइड करेंगे तो मिनट आएगा, क्यों, क्योंकि भाई 1 घंटे में वो 7 किलोमीटर दौड़ रही है। अगर वो हमारे आवर्स में आंसर आ रहा है तो फिर 7 किलोमीटर उसको करना चाहिए था, लेकिन वो कर तो 3 किलोमीटर रही, तो श्योर है मिनट आएगा। तो मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 का यहाँ इंटू कर दीजिए। क्या कर देंगे 60 का इंटू। अब आप कट कर लीजिए, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 5 6 जा 30 और 6 4 जा 24 मिनट्स। ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि भाई मिनट में ही कंप्लीट करेगी, उसमें तो कर नहीं सकती। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस नगमा विल कंप्लीट 5 rounds in 24 minutes. Okay. Now question number 3. The area of rectangular plot is 540 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मान लीजिए नहीं बोलते हमारे पास ज़मीन है, हम इतने के खरीदे हैं, परचेस किए, तो मान लीजिए आपका ये एरिया है और एरिया का सॉरी ये आपका एरिया है, लैंड एरिया ही होता है, नहीं बोलते दिस इज़ माई एरिया। तो ये कितना है 540, क्योंकि अंदर होता है एरिया, बाहर तो होता नहीं है, ठीक है। और लेंथ कितना है इसका 27, तो ब्रीथ ही तो फाइंड करना है, तो ब्रीथ को रहने दीजिए। अब हमारे पास क्या है
लेंथ कितना है 27 मीटर। और क्या दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 540 मीटर स्क्वायर। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है थोड़ा सा बताएंगे क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना। अगर ये लेंथ को उठा के हम इसमें रख दें तो ब्रेथ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो रख लीजिए 540, ब्रेथ को स्टॉप कर दीजिए और 27 को आने दीजिए। और 27 टू जा तो 54 होता ही है, तो ये 20 हो गया। तो ब्रेथ आपका क्या निकल के आ गया 20 मीटर, यानी ब्रेथ मिल गया हमको 20 मीटर। ओके, अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। ब्रेथ तो निकाल लिए, सो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो फार्मूला 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 ब्रैकेट लेंथ कितना है 27, ब्रेथ आपका 20, तो इन्हें ऐड कर देते हैं। सो 20 एंड 27, 2 इंटू 47, तो 47 टू जा 98, सॉरी 94, 7 टू जा 14, 4 टू जा 8, 94 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 151 मीटर। सॉरी एरिया है तो 100% यहाँ स्क्वायर ज़रूर होगा। अगर क्वेश्चन पे नहीं है तो आप ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि बिना स्क्वायर का एरिया कभी नहीं हो सकता, या तो फिर हमने नहीं लिखा होगा। ठीक है, सॉरी हमसे मिस्टेक हुई है, बुक में एरिया नहीं है पेरीमीटर है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 151 मीटर इफ इट्स ब्रेथ। अरे फिर से आ गया वही क्वेश्चन, तो भाई चलिए करते हैं। सबसे पहले उसमें हमने लेंथ लिखा था, इसमें ब्रेथ लिख लीजिए। ब्रेथ आपके पास क्या है 32 मीटर। अब दिया क्या है उसको लिख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, सेम क्वेश्चन 151 मीटर। चलिए फार्मूला क्या है पेरीमीटर का 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ 151। ब्रेथ अगर हम यहाँ रख दें तो लेंथ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो लेंथ को स्टॉप रहने दीजिए, ब्रेथ की जगह में ब्रेथ रख लीजिए 151। ठीक है, अब ये 2 को अंदर इंटू कर लीजिए, तो 2L प्लस 32 टू ज़ा 64, 151। सो 2L इक्वल टू 64 को ट्रांसफ़र कर दीजिए माइनस 64। सो 2L इक्वल टू माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 87। ठीक है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 अपॉन L, सॉरी 2, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे 2 5 जा 10। तो लेंथ कितना आ गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 43.5। अब हमें फाइंड क्या करना है एरिया, तो एरिया तो इतना बड़ा होता नहीं है जल्दी, यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ तो होना है, L इंटू बी। तो लेंथ आपके पास क्या हो आ गया 43.5, अब ब्रेथ कितना है आपके सामने है 32। सो इंटू कर लेते हैं, तो इंटू करने के लिए 43, इसका पॉइंट आप हटा दीजिए तो 10 आएगा। देखिए पॉइंट किधर एक डिजिट है, इंटू 32। सो 435 का 32 में इंटू करेंगे तो 13,920 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, और ये आपका आ गया एरिया 1392 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर में, क्योंकि एरिया आप फाइंड कर रहे हैं। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, फिर से है ठीक है,
एंड ब्रीथ, ये भी सही है, यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन हो गया, वही हुआ फोर्थ फिफ्थ। फाइंड द कास्ट ऑफ सराउंडिंग द प्लॉट विथ अ फेंस एट 5.70 पर मीटर। यार मान लीजिए आप और हम दोनों मिलके एक प्लॉट खरीदते हैं, रेक्टेंगल प्लॉट। अभी ज़मीन ले लिए तो बहुत लोग अगल बगल वाले क्या करते हैं, यार थोड़ा ज़मीन आगे बढ़ा देते हैं, इधर से आगे बढ़ा देते हैं, परेशानी होती है, कहीं वो उसका बढ़ाता है, फिर पटवारी बुला के लाओ भाई नापो, ये वो होता है ना ऐसे। आपके घर में भी जनरली ऐसे। मान लीजिए आपके पेरेंट्स एक लैंड परचेस किए, अब परचेस करने के बाद तुरंत क्या करते हैं, उसमें फेंसिंग लगवा देते हैं या खंभे गड़वा देते हैं। तो मान लीजिए हम ये जो लैंड आपने परचेस किया, अब इसके चारों साइड फेंसिंग करवाएंगे। तो फेंसिंग करवाने के लिए आप पहले इसे मेज़र करेंगे या दुकान में सीधे जाकर खड़े हो जाएंगे कि भैया हमको फेंसिंग दे दीजिए। भाई आप हिसाब तो निकाल लीजिए कि आपको लेना कितना। दुकान वाला क्या पूछेगा आपसे, शॉपकीपर, भैया कितना चाहिए, तो आप क्या जवाब देंगे, बोलेंगे कि 10 बंडल दे दीजिए, 20 बंडल, ऐसे थोड़ी ले आएंगे। तो वही बोल रहा है, पहले हम चेक कर लेते हैं, फिर शॉप चलते हैं, तो शॉप वाला ये जवाब देगा, फिर निकाल लेंगे आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं, वेरी इंटरेस्टेड के साथ। हमारे पास क्या है, एरिया। हमको एरिया नहीं चाहिए भैया, चारों साइड का ऐड चाहिए। तो चारों साइड का ऐड क्या होगा, पेरीमीटर। तो पहले तो हमें चाहिए, यहाँ ब्रीथ बस दिया है, तो ब्रीथ हो गया 17, कास्ट लेंथ मिल जाता। तो लेंथ हमें कौन देगा, एरिया। तो चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, 340 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, 340। अब यहाँ ब्रीथ कितना है आपके पास, 17, तो लेंथ इनटू ये हो गया आपका ब्रीथ। तो लेंथ को स्टॉप कर लीजिए और 17 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब 17 टू जा 34 ही होता है। आ गया ब्रीथ, लेंथ आपका 20 मीटर। चलिए लेंथ तो मिल गया 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे, आप ही सोचिए भाई। अब चारों साइड ऐड कर लेंगे, ये 20 है, ये 20 है, ये 17 है, ये 17 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्यों निकाल रहे हैं आप समझ गए होंगे भाई, टोटल करेंगे तभी तो शॉपकीपर के पास खड़े होंगे। तो 2 ब्रैकेट, लेंथ कितना है 20, ब्रीथ कितना है 17, और 20 17 37, 37 टू जा 74, ये आ गया आपका मीटर। अब हम जाएंगे शॉपकीपर के पास, भाई इसको टोटल जोड़ लिए तो कितना है 74। शॉपकीपर के पास गए, बोलते भैया हमको 74 मीटर चाहिए। पहले बोले 10 रुपये पर मीटर फेंसिंग वायर। तो बोले कि भैया मुझे ज़्यादा चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं चाहिए। तो बोलते हैं कितना चाहिए 74। भैया मैं आपको 5 रुपये 70 पैसे लगा दूंगा, 5.70। तो ठीक है, कास्ट ऑफ फेंस 1 मीटर इक्वल टू कितना 5.70, ये रेट बताया हम। तो बोले ठीक है दे दो 74 मीटर। तो 74 मीटर का कितना हो जाएगा, तो भाई अब कैलकुलेटर निकालेगा शॉपकीपर। कैलकुलेटर निकाला और तुरंत 5.70 में इंटू कर दिया, भाई कितना हुआ 421.8। भैया इतना पैसे दे दीजिए, एक काम करिए 421 रुपीज़ ही दे दीजिए, ओके 420 मत दीजिएगा, अच्छा नंबर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया, ध्यान समझिएगा, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, देखिए एरिया स्क्वायर पार्क आर द सेम इज द सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है और एक स्क्वायर पार्क है जिसका एरिया दोनों का सेम है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, देखिए स्क्वायर पार्क का दे दिया है 60 मीटर और रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ दिया हुआ है। तो फाइंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका हमको ब्रीथ फाइंड करना है। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन को ही नोट कर लिया है। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 60 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 90 मीटर और ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर फॉर्म पे है एक पार्क और एक रेक्टेंगुलर फॉर्म पे है, और दोनों का जो एरिया है वो इक्वल टू है। ठीक है,
अब स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, 60 60 60 एंड 60, एंड लेंथ 90 दिया है लेकिन ब्रेथ हमें नहीं मालूम। तो भाई कम से कम ये तो बता दिया कि एरिया दोनों की इक्वल है। तो जब दोनों के एरिया इक्वल हैं, इससे हमें शायद कुछ मिल जाए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, शायद इससे मिल जाए। तो लेंथ हमारे पास है क्या? है 90, ये देख लीजिए 90 है। ब्रेथ हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। साइड तो है 60, और 60 का 2 बार इंटू कर दीजिए, भाई 2 बार है यहाँ, हो गया, ब्रेथ निकल गया। और यही हमें चाहिए था, अपॉन 90। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 20 आ गया। तो ब्रेथ हमें फाइंड हो गया 40 मीटर। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। चलिए एक वायर लेते हैं, ये मान लीजिए वायर शॉप से लेके आते हैं ना वायर, जैसा हैवल्स का फिटिंग कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये वायर्स हम लेके आए, बहुत सारा लेके आए, ये देखिए, और ले आए और ले आए, ठीक। इट्स लेंथ 40 अब इसको हम क्या किए, शेप एक रेक्टेंगल, हम इसको उठाए, हाथ से पकड़े, अब बेंट करके एक रेक्टेंगल बना दिए। क्या बना दिए? रेक्टेंगल। चलिए ऐसे, भाई है ना, ऐसे करके ऐसे बना दिए। चलिए तो हो गया। किस फेस में बनाया है? लेंथ 40, चलिए 40 कर दिए, ब्रेथ कर दिए 22, चलिए भी हो गया। अब फिर से क्या बोला गया? इफ़ द सेम वायर, अब इसी वायर को देखिए, अब ये कट कर दिए हैं, इससे ज़्यादा हमने यूज़ नहीं किया, अब ये वायर का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब ये वायर से हमने निकाला और ये हमने बना लिए। बनाने के बाद अब फिर से इसे उठा के हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, सर्कल बना सकते हैं, जो भी चाहें। तो इफ़ द सेम वायर इज रिबेंट, अब उठा के हमने क्या कर दिया, इन द शेप ऑफ स्क्वायर, अब इसी वायर को उठाए और एक स्क्वायर बना दिए, ये हमने स्क्वायर बना दिया, लेकिन कुछ भी नहीं दिया है स्क्वायर का यार, कोई बात नहीं। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, अब बताइए इसकी साइड क्या है, ठीक है। आल्सो फाइंड विच शेप इंक्लोज मोर देन एरिया, और इनका एरिया निकालना है, दो देखना है किसका ज़्यादा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे पास कुछ है ही नहीं है इसके, कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे नहीं आएगा, तो रेक्टेंगल को तो है हमारे पास, तो सबसे पहले हम चलते हैं रेक्टेंगल का, देख तो लें भाई टोटल वायर कितना है, इसमें कितना आपने टोटल वायर लगाया है, तो इससे पता चल जाएगा। तो रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर बता देगा, क्योंकि पैरामीटर सभी को ऐड करता है। तो क्या फार्मूला होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। तो 2 ब्रैकेट लेंथ कितना है 40, ब्रेथ कितना है 22, तो 20 और 40, 22 और 40 62, और 62 टू ज़ा आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और 6 2 ज़ा 12। चलिए ये तो पता चल गया कि 124 सेंटीमीटर हमारा वायर है। चलिए ये तो क्लियर हो गया, मतलब इन सभी को हम ऐड करें, टोटल ऐड करें, तो कितना हुआ वो टोटल पैरामीटर 124। तो भाई पैरामीटर इसका भी निकाल लेते हैं, किसका, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। क्यों? क्योंकि भाई सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, तो टोटल दिया तो ये दे 124, तो 124 ए इक्वल टू 124 अपॉन 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा, मिल गया ना 31 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका साइड। चलिए क्लियर हो गया 31, ठीक है। अब हमें फाइंड, ये तो कंप्लीट हो गया, अब हम चेक करेंगे एरिया। चलिए एरिया चेक करते हैं, एंड एरिया, तो एरिया फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 40 इंटू 22, तो 22 4 जा 88, और एक जीरो और लगा दीजिए, तो यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हैं। और एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये साहब भाई साहब का तो साइड स्क्वायर होता है,
तो 31 का स्क्वायर, तो कितना होगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे स्क्वायर तो जीत गया उसी वायर में, देखिए वायर में स्क्वायर जीत गया, कैसे भाई, इसका ज़्यादा आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस मोर देन एरिया, एरिया इज इक्वल टू 961 माइनस 880। देखो देखिए वायर भी नहीं चेंज हुआ और एरिया स्क्वायर का ज़्यादा होता है, ये भी एक लॉजिक है, ये भी एक जीके है ना। जीके कैसे, आप अगर बोलें कि आप सेम एक ठो वायर ले लीजिए, इनको ऐसे शेप में बनाइए और बताइए किसका एरिया ज़्यादा होगा, तो आपको ये लगेगा कि अरे सभी का तो इक्वल होगा, इसका इक्वल होगा, लेकिन देख लीजिए आपके सामने प्रेजेंट है ना। दिस इज मैथमेटिक्स, इसी को बोलते हैं मैथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ डोर ऑफ ब्रेथ 1 मीटर एंड हाइट 2 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। मान लीजिए आपका घर है, आपका रूम है जहां आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं, उसी को आप ध्यान से देखिए। आपके रूम में ज़रूर डोर होगा, वो ब्रेथ मान लीजिए 1 मीटर और हाइट 2 मीटर का है, ठीक है। फिटेड अ वॉल, दीवार में ही फिट होता है। द लेंथ ऑफ वॉल 4.5 मीटर एंड हाइट, आपके रूम का ये है, लेंथ है 4.5 मीटर, जिस जगह में आप बैठे हैं वो समझ लीजिए सामने सामने से 4.5 मीटर। हाइट, दीवार की हाइट, दीवार होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, बोर्ड है, वो हाइट हो गया 3.6 मीटर। फाइंड द कास्ट, अरे वाइट वेसिंग करना है, पेंट करवाना है अपने घर में, चलिए पेंट करवाते हैं, थोड़ा समझते हैं भाई। रूम बनाते हैं, रूम तो होता है क्यूबाइड फॉर्म पे, है ना। ये बन गया आपका रूम, ये बन गया आपका, लेकिन याद रखिएगा हम बना तो ज़रूर दिए आपको समझाने के लिए, डायग्राम ज़रूर ना बनाइएगा, क्यों, क्योंकि आप रेक्टेंगुलर फॉर्म पे बना रहे हैं, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। ये मान लीजिए आपका रूम है और यहाँ पे आप टेबल लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये मान लीजिए, सपोज़ मुझे बोलना नहीं चाहिए था, डायग्राम तो हमसे नहीं बनेगा। ये मान लीजिए आप ही हैं, आप बैठे हैं अपने रूम पे, है ना। अब डोर है, मान लीजिए ये आपका रूम का डोर है, ठीक है, ये डोर हो गया 1 मीटर हाइट और सॉरी हाँ ब्रेथ 1 मीटर एंड हाइट 2 मीटर, ठीक है। इस फिटेड लेंथ ऑफ वॉल, वॉल आपका लेंथ है ये 4.5 और हाइट है आपकी 3.6 मीटर रूम की। अब आप पेंट कराएंगे तो थोड़ी देर के लिए आप ये बताइए, पेंट आप सभी जगह कराएंगे ना, ये वॉल में, ये वॉल में, ये वॉल में, ये वॉल में, डोर में तो नहीं कराएंगे ना, दरवाजे में तो पेंट नहीं होगा, उसके लिए दूसरा पेंट होता है। जो दीवार वाला होता है वो तो डोर में नहीं होगा। तो भाई हम सभी का एरिया निकालते हैं और डोर को माइनस कर देंगे, बस। अब वो पेंट करने वाला आएगा तो आप उससे क्या बात करेंगे, बोलेंगे भाई कितने रुपए पर मीटर लेते हो पेंट कराने का, तो बोलेगा भैया मैं 20 रुपये लूँगा, 20 रुपीज़। तो बोलते ठीक है पेंट करना स्टार्ट कर दो हमारे रूम को। तो सबसे पहले वो क्या फाइंड करेगा पेंट करने के बाद, एरिया, जब हिसाब करेंगे तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ डोर, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि इसे तो माइनस करना है भाई। तो डायमेंशन ऑफ डोर लेंथ इनटू ब्रेथ, दरवाज़ा तो आपका यही है ना, इसे अगर बाहर कर दें तो रेक्टेंगल हो गया, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो 1/2, तो ये हो गया आपका 2 मीटर स्क्वायर। चलिए डोर को हमको माइनस करना है। अब आते हैं एरिया ऑफ वॉल में, एरिया ऑफ रूम सीधे करते हैं, एरिया ऑफ रूम। सो फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ आपका 4.5 और ब्रेथ काम करेगा 3.6, तो इंटू करने में कितना हो जाएगा 16.2 मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपके रूम का साइज। इससे हम डोर को माइनस कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ सॉरी इसे आप लिख लीजिए रिमाइंड एरिया, ये रिमेनिंग एरिया लिख लीजिए, बचा हुआ एरिया है ना, क्योंकि भाई माइनस करेंगे तो 16.2 में से आप डोर को माइनस कर दीजिए, तो 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.2। भाई 2 ही माइनस करना है 16 में से, है ना,
तो 14.2। अब वो पेंट करने के बाद जब हिसाब निकाला कितना मीटर हुआ, 14.2 हुआ। अब वो कितने रुपए में यहाँ डील किया था आपके यहाँ, 20 रुपीज़ में, तो इंटू कर दीजिए आपका आंसर। सो कॉस्ट ऑफ वाइट वैशिंग इक्वल टू ₹20 पर मीटर स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड कॉस्ट इक्वल टू 20 इंटू 14.2। तो 20 इंटू पॉइंट हटा दीजिए आप, तो 10 आ जाएगा। 10 टू जा 20, 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। भाई इतने रुपए आप उनको दे दीजिए पेंट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड वाइड 30 मीटर। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, है ना। ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर पार्क हुआ। चलिए ठीक है, कितने बाई कितने का है, 45 बाई 30। चलिए क्लियर हो गया। अ पार्क 2.5 मीटर वाइड कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द पार्क। एक पाथ यानी रास्ता बना है, भाई चलेंगे किस में, ये पार्क हुआ, ये गेट हुआ, तो रास्ता तो चाहिए ना। तो मान लीजिए ये हमने एक इसके बाहर एक रास्ता बनाया है जिसमें लोग चलें, है ना। ये पाथ हो गया, है ना। भाई ऐसे ही है, रेक्टेंगुलर ही है। और कितना इसकी विथ है, 2.5, तो सभी साइड 2.5 होगी। तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये 45 तो यहाँ से यहाँ तक की है ना। अब इसका लेंथ कितना होगा, ये वाले का लेंथ, तो भाई चौड़ाई कितनी है, 2.5। ध्यान समझिएगा, तो 2.5 ये है ना, तो 2.5 इसको ऐड कर दीजिए इसमें। तो भाई इधर बस थोड़ी बढ़ेगा, इधर भी तो रोड बढ़ रहा है ना लेंथ, तो ये भी बढ़ गया। तो 2.5 यहाँ भी जॉइंट हुआ और 2.5 यहाँ भी जॉइंट हुआ, तो 2.2.5 कितना होता है, 5 होता है। तो 45 में 5 को ऐड कर दीजिए, यानी ये तो 50 लेंथ हो गया। अब ब्रिथ देखते हैं इधर वाला, तो इधर वाला देखेंगे तो ये 30 है, तो ये भी तो 2.5 है ना, ये भी तो आपका 2.5 हुआ, है ना। तो ये भी आपका 5 ऐड होगा, तो 30 + 5 यानी ये कितना हो गया, 35। क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया है फाइंड द एरिया पाथ। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम इनर, अंदर वाला रेक्टेंगुलर पार्क के लिए, तो इनर रेक्टेंगुलर पार्क, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब लेंथ तो हमारे सामने ही है, 45 बाई 30 अंदर वाले का, तो 45 इंटू 30। तो 3 0 को आप रोक दीजिए, 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 1 13। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया में आपका क्या लगेगा, स्क्वायर, याद रखिएगा। अब आते हैं आउटर में, आउटर रेक्टेंगुलर पाथ, है ना, रास्ता है। तो चलिए इसका भी फार्मूला एरिया तो वही होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेकिन हम इसी में सॉल्व लिख लेते हैं लेंथ। लेंथ के लिए हमने क्या किया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे थोड़ा सा बना के, 45 में हमने पहले 5 को ऐड किया, राइट भाई, 2.5 2.5। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे और लिख सकते हैं, 45 इन प्लस 2.5 इंटू 2, 2 बार हुआ, है ना। ये प्लस कर रहे हैं भाई, ये लेंथ हुआ टोटल, और ब्रीथ क्या हो जाएगा, 30 था, तो 30 + 2.5 इंटू 2, दोनों में ऐड होना है। तो 45 + 5 ये हो गया, इंटू ब्रैकेट 30 + 5, तो 45 5 50 इंटू 35, तो इंटू कर देते हैं, 5 5 जा 25, 2 रिमाइंडर, 5 3 जा 15 टू 17। तो ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ चेक करना है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो भाई पाथ का एरिया फाइंड करना है, हमें सिर्फ इस जगह का एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल पे हम बात करें, एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर कितना प्रोडक्ट है या मटेरियल्स है जो भी है, और इसके अंदर कितना है। अब हम पूछे कि ये जगह आप बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे,
इस पूरे सर्कल में से इसे कट कर दीजिए, अपने आप ये जगह मिल जाएगी। तो वही है, अगर हम ये बाउंड्री का जो पैरामीटर हमने किया उससे अगर ये अंदर वाला पार को कट कर दें तो हमें ये वाला हिस्सा मिल जाएगा बिल्कुल। तो ये हो गया आपका पाथ एरिया। तो पाथ एरिया में बड़ा वाला क्या है आपका 1750 से माइनस कर दीजिए 1350 को, तो 0 5 माइनस 5 0 7 माइनस 3 4 1 माइनस 1 0, ये आ गया आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कारपेट चटाई को बोलते हैं ना, अ कारपेट ऑफ साइज 5 by 2 मीटर, ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ हैज़ 25 सेंटीमीटर वाइड। अब ये वाइड सेंटीमीटर पे है, थोड़ा चेंज करेंगे। रेड बॉर्डर, भाई कारपेट है और उसका रेड बॉर्डर क्या है 25 सेंटीमीटर वाइड बाहर है। द इनर पार्ट ऑफ कारपेट इज ब्लू कलर, और जो अंदर का पार्ट है वो कौन सा कलर का, ब्लू कलर का। तो फाइंड द एरिया ब्लू पोर्शन, हमें एरिया फाइंड करना है अंदर वाले का। और व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेड पोर्शन टू ब्लू पोर्शन, रेड से ब्लू करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमने यहाँ पे बना के रखा है, देखिए, ए कारपेट ऑफ साइज 5 मीटर एंड 2 मीटर। तो लेंथ क्या हो गया कारपेट का, लेंथ जो है वो 5 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 2 मीटर है, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन के जैसे है, तो ये तो पूरे कारपेट का है भाई, 5 टोटल का है और ब्रेथ 2 का यहाँ का है। तो भाई पहले पूरा एरिया फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम कारपेट का कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ कारपेट, ठीक है, कारपेट लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए 5 इंटू 10 2, ये 10 मीटर स्क्वायर, यानी कारपेट जो है वो 10 मीटर स्क्वायर का, ये तो फाइनल हो गया। और हमें ये रेड जगह चाहिए। अभी आपने पार्क वाला पढ़ा, पाथ का निकालने के लिए हमने क्या किया था, पूरे में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे। तो भाई बाहर वाला तो निकल गया, अंदर वाले में चलते हैं। तो देखिए उसमें हमने प्लस किया था, ध्यान दीजिएगा वाइड यहाँ पे कितना है सेंटीमीटर, तो थोड़ा सा आप 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25 मीटर। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए पाथ वाले में हमने क्या किया था, हमें पार्क दिया था और पार्क से हमें रोड आगे की ओर बढ़ाना था, लेकिन इसमें कारपेट बाहर है, हमें अंदर के साइज निकालना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए वाइड 0.25 है, तो भाई लेंथ ये हो गया। भाई वाइड तो लेंथ और ब्रेथ दोनों के लिए करेगा, तो हम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो माइनस करेंगे ना। इस जगह को पाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाइड को माइनस करेंगे, तभी तो यहाँ आएंगे ना। तो चलिए इनर पार्ट ऑफ कारपेट, फिर से रिपीट कर रहे हैं। रोड बनाने के लिए पार्क के हम बाहर गए हैं, है ना, तभी ना रोड बना पाए थे, याद करिए 9 नंबर में। और अगर आप कारपेट ये साइज है और आप अंदर आना चाहते हैं, तो जब यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए कपड़े से बना है, अब उसे काटेंगे सीजर से, तभी ना आप वहाँ पहुँच पाएंगे अंदर वाले ब्लू कलर में। यहाँ पे तो कट करना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। तो हम फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है 5, 5 में से दोनों साइड आपको माइनस करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 0.25 इंटू 2, याद करिए वैसे ही, बस वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। ब्रेथ भी वही हाल है, यहाँ 5/2 था सॉरी, तो 2 माइनस 0.25 इंटू 2, दोनों साइड होगा, तो 5 माइनस ये क्या हो जाएगा 0.5, और 2.2 का इंटू करेंगे तो 0.5 है ना, ये हो गया। तो 5 माइनस ये 0.5 करेंगे तो 4.5 इंटू 1 में माइनस करेंगे तो 1.5, तो 4.5 से 1.5 को इंटू करेंगे, तो अगर आप इंटू नहीं आ रहा तो आप 45/10 कर सकते हैं इसे, इंटू 1.5 को 15/10 कर सकते हैं। 15 5 जा 75, 7 रिमाइंडर, 15 4 जा 60, 67/100। 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 है तो पॉइंट हमेशा लास्ट पे होता है, तो ये 2 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी आ गया 6.75 मीटर स्क्वायर। ये इनर कारपेट हुआ, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे
रेड पोर्शन, तो रेड के लिए हमने क्या बताया था, बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रेड पोर्शन एरिया। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कारपेट पहले जो कंप्लीट था, तो कंप्लीट कितना था 10, 10 में से हम क्या माइनस कर देंगे, ये जो आपके सामने है इनर पार्ट। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं एरिया, एरिया ऑफ कारपेट माइनस एरिया ऑफ इनर पार्ट। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ लिख लेते हैं, एरिया ऑफ इनर पार्ट ऑफ कारपेट। ठीक है, तो एरिया ऑफ कारपेट कितना था 10, और ये तो आपके सामने है 75, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3.25 मीटर स्क्वायर। चलिए, रेड पोर्शन आपका आंसर आ गया। अब हमें फाइंड एक और करना है रेशियो, तो रेशियो था द रेशियो ऑफ रेड पोर्शन एरिया और ब्लू पोर्शन एरिया। तो एरिया ऑफ रेड पोर्शन, हाँ फर्स्ट पे रेड पोर्शन है, अपॉन एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन। तो रेड पोर्शन कौन सा था, जो अभी हमने फाइंड किया माइनस करके, अब ब्लू पोर्शन ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका आया 3.25 रेड पोर्शन और ब्लू पोर्शन 6.75। अब सबसे पहले हम इनका पॉइंट कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो देखिए 3.25 अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 325/100। तो पॉइंट हटाएंगे तो 325/100। अब 6.75 भी हटाएंगे तो 67/100 हो गया ना। देखिए सभी का चेंज हो गया। अब ये फोर्थ नंबर ऊपर होगा और सेकंड और थर्ड वहीं पे रहेंगे। या तो फिर अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम जब चेंज करेंगे तो 100 और बगल में 675 है तो 675 ये लिख लीजिए, और इसका जब चेंज करेंगे तो इसे ऊपर कर दीजिए। ये ओरिजिनल ये है, इससे ये आता है 100 से 100 आपका कैंसिल, तो आपका सेफ हुआ 325/675। 25 से कैंसिल करिए तो 25 1 जा 25, 7 तो 25 3 जा 75। अब 25 के यहाँ भी कैंसिल करते हैं, 25 2 जा 50, 17 रिमाइंडर्स, 25 7 जा 125, तो 13:27 ये आपका रेशियो आया। सो दिस क्लियर। सो आज यहीं तक ही आपका कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।